अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है तो उसके लिए कौन सी टेस्ट की जाएगी। यहाँ जो हमारे पास अमाइन ग्रुप एड है या हमारे पास अल्कोहल ग्रुप एड है तो उसके लिए कौन सी टेस्ट की जाती है और ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है कि अनसेचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में मतलब कि यहाँ हमारे पास अल्कीन ग्रुप एड है या हमारे पास अल्काइन है। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज पूछा जाता है। तो उसके लिए कौन सी टेस्ट करेंगे और ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या मिलेगा। अगर मतलब कि हमारे पास ये देखना है कि अल्कीन या अल्काइन के लिए तो आप सिंपल टेस्ट करते हैं किसकी, हमारे पास जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर होता है उसके साथ आप टेस्ट करवाएं। यहाँ जो हमारे पास क्या होता है कि के हमारे पास के मिनो हमारे पास 4 होता है उसके साथ आप टेस्ट करवाएं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या होगा कि अगर अनसैचुरेटेड कोई भी मतलब कि अल्कीन या हमारे पास अल्काइन ग्रुप उसमें ऐड होगा तो वैसे जर्नली देखें तो ब्रोमीन का जो हमारे पास कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि ब्राउन हमारे पास कलर होता है। उसके बाद देखें टेस्ट करने के बाद जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मिलेगी अगर उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होगा तो ये यहाँ से ब्रोमीन जो होगा वो वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, डीकलराइज हमारे पास हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा। ब्राउन से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कलर लेस हमारे पास हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई भी मतलब कि अल्कीन या अल्काइन ग्रुप एड होगा प्रेजेंट होगा तो उसके बाद हमारे पास देखें तो अल्कीन या अल्काइन को आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो देखें जनरली KMnO4 का हमारे पास कलर क्या होता है कि वायलेट कलर होता है। उसके बाद ये भी क्या हो जाता है कि डीकलराइज हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास कलर लेस हो जाता है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे टेस्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस ये मिलेगी कि हमारे पास प्रेजेंट दिखाएंगे अगर डीकलराइज हो गए तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास अल्डिहाइड अब हमारे पास क्या होते हैं कि एक हमारे पास एलिफेटिक एक हमारे पास एरोमेटिक होता है। मतलब कि एरोमेटिक के लिए हमारे पास अलग टेस्ट होती है और जो हमारे पास एलिफेटिक होता है वो हमारे पास क्या होती है, अलग टेस्ट होती है। तो जो हमारे पास एलिफेटिक हमारे पास अल्डिहाइड होता है उसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं। कौन कौन सी, एक तो हम क्या करते हैं कि टोलिन हम टेस्ट करते हैं, टॉलेंस टेस्ट। अब टॉलेंस टेस्ट में कि हमारे पास यहाँ पे रीजन तौर पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अमोनिक हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट होता है। तो जब हम टॉलेंस टेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिल्वर मिनरल फॉर्मेशन हो जाती है। अगर अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे सिल्वर क्या हो जाएगी, मिनरल फॉर्मेशन हो जाती है। टोलेंस में हमारे पास क्या होता है कि सिल्वर अमोनिक हमारे पास नाइट्रेट क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है कि सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब कि वहां पे सॉल्यूशंस में अल्डिहाइड ग्रुप क्या है कि प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड एलिफेटिक के लिए हमारे पास दूसरी टेस्ट हमारे पास कौन सी होती है कि फेलिंग हमारे पास टेस्ट करवाते हैं, फेलिंग टेस्ट करवाते हैं। तो फेलिंग टेस्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर एलिफेटिक हमारे पास अल्डिहाइड प्रेजेंट है, फेलिंग टेस्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रेडिश ब्राउन के हमारे पास क्या बन जाएंगे, पीपीटी बन जाएंगे। रेडिश हमारे पास ब्राउन पीपीटी क्या होती है कि फॉर्मेशन से होती है अगर एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं तो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में हमारे पास क्या होती है कि टेस्ट जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास सेम क्या होती है कि टॉलरेंस हमारे पास टेस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में क्या होती है कि सिल्वर हमारे पास मिरर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अल्डिहाइड के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं, एक तो टोलिन टेस्ट आप कर सकते हैं, जो हमारे पास एलिफेटिक तो हमारे पास फेलिंग टेस्ट। अगर टोलिन टेस्ट करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में क्या मिलता है, ऑब्जर्वेशंस में हमें मिलती है सिल्वर मिरर फॉर्मेशंस। अगर जो हमारे पास फेलिंग टेस्ट होती है तो वहां पे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में क्या होती है कि रेडिश ब्राउन पीपीटी क्या बन जाते हैं। तो हमारे पास का पता चलता है कि हमारे पास एलिफेटिक अल्डिहाइड क्या है कि प्रेजेंट है। अगर टोलिन टेस्ट आप एरोमेटिक के लिए करें तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि सिल्वर हमारे पास मिरर फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि थर्ड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास क्या है कि मेन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास बेंड्स हमारे पास मतलब कि जो यहाँ पे हम ग्रुप लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक हमारे पास एसिड।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास टेस्ट क्या है कि सिंपल हमारे पास टेस्ट होती है। कौन सी हमारे पास यहाँ पे टेस्ट करवाते हैं हम Na हमारे पास HCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। तो जब हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ हम इसकी टेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रेजेंट में हमारे पास क्या मिलता है कि जो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा कि इसमें हमारे पास प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ब्रिक्स हमारे पास आर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि शो होता है किसका हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि शो इफेक्ट हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास मेन जो हमारे पास क्या है कि फोर्थ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कि फोर्थ फंक्शनल ग्रुप के लिए हम टेस्ट कौन सी करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है अल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास देखें तो अल्कोहल के लिए हमारे पास क्या होते हैं कि टेस्ट हम यूज करते हैं कौन सी हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल के लिए हमारे पास टेस्ट यूज होती है हमारे पास ल्यूकस टेस्ट। ये एमसीक्यू प्रीवियस में हमारे पास आ चुका है कि ल्यूकस टेस्ट जो हमारे पास होती है वो किसके लिए होती है कि हमारे पास अल्कोहल के लिए हमारे पास ल्यूकस टेस्ट होती है। और ल्यूकस टेस्ट में जो हमारे पास रिएजेंट हमारे पास होता है वो हमारे पास रिएजेंट क्या यूज करते हैं कि हमारे पास ZnCl हमारे पास जिंक क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ में हमारे पास क्या होता है कि HCl में हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब देखें तो हमारे पास अल्कोहल जो ग्रुप होते हैं डिग्री में हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है और टर्शियरी अल्कोहल होता है। तो जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर प्राइमरी अल्कोहल को आप ल्यूकस टेस्ट के साथ में टेस्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में क्या मिलेगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास अलग मिलता है। अगर हमारे पास टर्शियरी हमारे पास अल्कोहल है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या मिलता है, एक अलग हमारे पास मिलता है। अगर आप अल्कोहल को जो हमारे पास प्राइमरी डिग्री है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी हमारे पास थर्ड हमारे पास यहाँ पे अगर आप क्या करवा रहे हैं कि मतलब कि प्राइमरी डिग्री का आप रिएक्शंस करवा रहे हैं किस में हमारे पास ल्यूकास टेस्ट में तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन मतलब कि ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास क्या होती है कि नो टर्बिडिसिटी फॉर्म होती है, नो टर्बिडाइसिटी हमारे पास क्या होती है कि फॉर्म होती है। मतलब कि टर्बिडिसिटी हमारे पास क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। अगर आप सेकंड डिग्री के मतलब अल्कोहल के साथ मतलब कि सेकंड डिग्री अल्कोहल में आप टेस्ट करवा रहे हैं हमारे पास किसकी ल्यूकास टेस्ट की करवा रहे हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होती है कि टर्बिडिसिटी हमारे पास फॉर्म होती है किसमें हमारे पास विद इन 5 मिनट्स में, टर्बिडिसिटी फॉर्म विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास टर्शियरी हमारे पास अल्कोहल है तो टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप टोलिन ल्यूकास टेस्ट करवा रहे हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि टर्बिडिसिटी फॉर्म इमीडिएटली। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगी टर्बिडिसिटी फॉर्म हमारे पास इमीडिएटली क्या होती है कि फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास टर्बिडिसिटी हमारे पास क्या होती है कि जो हमारे पास एक हमारे पास क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड हमारे पास टेस्ट ट्यूब में। मतलब कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया था उस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास जो हमारे पास सेकंड डिग्री हमारे पास अल्कोहल था आपने क्या किया कि उसमें ऐड कर दिया जिंक क्लोराइड HCl को आपने इसमें सॉल्यूशंस बना के आपने इसमें ऐड कर दिया अल्कोहल को ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके हमारे पास क्लाउडी अगर सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा तो हमारे पास क्लाउडी हमारे पास क्या हो जाएगी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स में। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो हमारे पास टर्बिडिसिटी फॉर्म नहीं होती। अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होता है तो हमारे पास इमीडिएटली मतलब कि जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे तो वैसे मतलब उसी टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्लाउडी फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब कि वहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमारे पास विद इन 5 मिनट्स में होगा। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो विद इन मतलब कि 5 मिनट्स नहीं जल्दी में हमारे पास क्या हो जाएगा क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आपने इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट करें तो हम आगे देखते हैं। अब देखें कि हमारे पास नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है कि जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एलिफेटिक हमारे पास दूसरा एरोमेटिक में हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास फिनोल है मतलब कि फिनोल के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारे पास क्या टेस्ट होती है उसमें आप सिंपल क्या करेंगे जो न्यूट्रल हमारे पास
न्यूट्रल हमारे पास Fe हमारे पास Cl3 हमारे पास होता है। आप उसके साथ टेस्ट करवाएं, न्यूट्रल हमारे पास FeCl3 हमारे पास टेस्ट करवाएं तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वायलेट हमारे पास क्या होगा कि कलर शो होगा, हमारे पास डिकलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, जो अगर आपके पास एरोमेटिक फिनोल है तो हमारे पास, जैसे हमने नहीं डिफाइन किया था कि हमारे पास एलिफेटिक है, हमारे पास एरोमेटिक। एलिफेटिक के लिए हमने देखा कि हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ल्यूकास टेस्ट होती है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप 5 हमारे पास है कि हमारे पास मिथाइलेटेड हमारे पास कीटोन ग्रुप के लिए। अब मिथाइलेटेड कीटोन ग्रुप में मतलब कि क्या हमारे पास क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास CH हमारे पास 3 और यहाँ पे हमारे पास O और यहाँ पे हमारे पास अगर एक जैसा ऐसा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा हमारे पास क्या है कि CH3 यहाँ पे सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है कि OH हमारे पास अल्कोहल एड है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हमारे जस्ट मिथाइलेटेड कीटोन का मतलब होता है कि सेकंड कार्बन पे यहाँ हमारे पास कीटोन ग्रुप, यहाँ हमारे पास क्या हो कि हमारे पास अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा। तो उसके लिए टेस्ट जो हमारे पास की जाती है वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट की जाती है। आयोडोफॉर्म में क्या होता है कि सोडियम हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हमारे पास आयोडीन जब टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे हमारे पास क्या होती है कि येलो यहाँ पे हमारे पास पीपीटी हमारे पास बन जाती है। किसकी हमारे पास येलो पीपीटी बन जाती है, येलो हमारे पास पीपीटी बन जाती है। किसकी हमारे पास CH3 हमारे पास और आयोडीन की पीपीटी बन जाती है। अगर ये हमारे पास क्या होता है मिथाइलेटेड कीटोन हमारे पास ग्रुप क्या है कि ए प्रेजेंट है तो उसमें हमारे पास क्या बताएगा कि येलो पीपीटी बन रही है तो इसका मतलब कि वो हमारे पास किसकी टेस्ट हमारे पास हो रही है, वो हमारे पास मिथाइलेटेड आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रही है। और किसकी हमारे पास प्रेजेंट मतलब कि किसके लिए कर रहे हैं, या तो हमारे पास सेकंड ग्रुप पे हमारे पास कीटोन होगा या तो हमारे पास क्या होगा कि अल्कोहल हमारे पास ऐड होगा। जैसे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास CO, यहाँ पे कितने भी हमारे पास ग्रुप ऐड हो मतलब CH2 यहाँ पे हमारे पास CH3 कितने भी हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन जस्ट क्या है कि सेकंड कार्बन पे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास क्या होना चाहिए कि ऐड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल नहीं होता कि हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन के साथ हमारे पास कीटोन, यहाँ पे हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास का नेम हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे कीटोन हमारे पास होता है कि बेंजो हमारे पास एसीटोन हमारे पास जिसको कहते हैं। अब अगर ये हमारे पास होगा सेकंड कार्बन पे हमारे पास कीटोन है तो आप क्या करेंगे आयोडोफॉर्म में टेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा येलो पीपीटी हमारे पास मिथाइल आयोडाइड की हमारे पास बन जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि सेकंड हमारे पास क्या है कि जो मेन हमारे पास होती है कि हमारे पास अमाइन ग्रुप के लिए कि मतलब कि अमाइन की अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम टेस्ट क्या करेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास एक हमारे पास अमाइन होता है एलिफेटिक, ठीक है। एक हमारे पास क्या है कि एलिफेटिक, दूसरा हमारे पास बी में हमारे पास क्या है कि एरोमेटिक। अब एरोमेटिक के लिए हमारे पास टेस्ट जो होती है वो हमारे पास अलग होती है और जो हमारे पास एलिफेटिक होता है उसके लिए टेस्ट जो हमारे पास होती है वो हमारे पास अलग होती है। तो जो अगर हमारे पास एलिफेटिक हमारे पास अमाइन क्या है कि ग्रुप है तो उसके लिए जो आप टेस्ट करवाते हैं वो हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कार्बाइल हमारे पास कार्बाइल अमाइन क्या करवाते हैं कि टेस्ट करवाते हैं। अब कार्बाइल अमाइन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है कि यहाँ पे हम रिएजेंट क्या करते हैं कि हमारे पास R हमारे पास NH2 इसका रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ हमारे पास CH हमारे पास और ये हमारे पास Cl3 प्लस में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। जब हम इसका रिएक्शंस करवाते हैं टेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि R हमारे पास NC की क्या होती है कि फॉर्मेशन होती है और जब हमारे पास RNC की फॉर्मेशन होती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि फाउल हमारे पास स्मेलिंग की हमारे पास यहाँ पे क्या होती है कि हमारे पास आइसोसाइनाइड की क्या होती है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हम देखें तो जो हमारे पास एरोमेटिक में हमारे पास दूसरा हमारे एलिफेटिक, दूसरा हमारे पास क्या था एरोमेटिक हमारे पास। के बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एरोमेटिक मतलब कि अमाइन ग्रुप ऐड होगा तो उसके लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं वो हमारे पास क्या होती है कि अजोडाई टेस्ट करवाते हैं। अजोडाई हमारे पास
टेस्ट करवाते हैं। तो अर्जो डाई हमारे पास क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे पास बीडीसी में। अब बेंजीन हमारे पास डाई जो हमारे पास होता है, तो उसको जब हम टेस्ट करवाते हैं किसमें, इसमें जो हमारे पास अर्जो डाई टेस्ट में जो हमारे पास रिएजेंट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एरोमेटिक AR हमारे पास, ये हमारे पास NH2, इसमें जो हमारे पास क्या होता है कि ग्रुप हमारे पास ऐड होता है, वो हमारे पास NH2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारे पास BDC में। उसके बाद इसी BDC को हम कन्वर्ट रिएक्शंस करवाते हैं, किसके साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं, हमारे पास बीटा नेफ्थेनॉल टेस्ट करवाते हैं, बीटा नेफ्थेनॉल टेस्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि हमारे पास ऑरेंज, हमारे पास डाई, हमारे पास ऑरेंज डाई की क्या होती है कि कलर्स हमारे पास होता है, ऑरेंज डाई हमारे पास फॉर्मेशंस हो जाते हैं, PPT हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो जब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अमीन जो हमारे पास है, अमाइन हमारे पास, वो क्या होता है कि 1 डिग्री हमारे पास होता है, और हमारे पास 2nd डिग्री होता है, और हमारे पास 3rd डिग्री होता है। मतलब कि जब हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास अमीन होगा, या जो हमारे पास 3rd डिग्री हमारे पास अमीन होगा, तो उनके लिए हमारे पास टेस्ट कौन सी की जाती है। तो जो हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास अमीन या 3rd डिग्री हमारे पास अमीन होता है, उसके लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि हाइजेनबर्ग टेस्ट करवाते हैं। हेजनबर्ग टेस्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन, हमारे पास सल्फोनाइल, हमारे पास क्या होता है कि सल्फोनाइल हमारे पास क्लोराइड यूज करते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि C हमारे पास 6 और H5, और ये हमारे पास SO हमारे पास 2, और ये हमारे पास Cl। अब इसकी आप टेस्ट करवाते हैं जब आप बेंजोसल्फोनाइल के साथ टेस्ट करवाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3rd डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास अगर 1 डिग्री है, अगर 2 डिग्री है, अगर 3 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 डिग्री हमारे पास अमीन ग्रुप है, तो इसमें से जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कि जब आप 1 डिग्री अमीन को आप हेजनबर्ग टेस्ट में करवाएंगे, मतलब कि बेंजोसल्फोनाइल क्लोराइड के साथ टेस्ट कराएंगे, उसमें से जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है कि which is soluble in alkali। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है कि सॉल्युबल होता है किसमें, अल्कलीज में। अगर हमारे पास मतलब कि 1 डिग्री अमीन होगा, उसको आप हेजनबर्ग टेस्ट करवाइए, हमारे पास उसमें से जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट अल्कलीज में, बेस में क्या है कि सॉल्युबल है, तो इसका मतलब किसमें 1st डिग्री हमारे पास अल्कोहल था। अगर 2nd डिग्री हमारे पास अल्कली है, तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा कि हमारे पास which is insoluble in alkali। वो हमारे पास क्या होगा कि अल्कली में इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब उसमें मिक्स नहीं होगा, जिसमें हमारे पास हेटेरोजेनस एक मिक्सचर बन जाएगा। अगर हमारे पास 3rd डिग्री हमारे पास अमीन है, तो वो हमारे पास डोंट शो रिएक्ट या डू नॉट रिएक्ट, आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा कि डोंट शो हमारे पास रिएक्शंस करेगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे पास टेस्ट थी कि हमारे पास अमीन के लिए क्या कर सकते हैं। अमाइन हमारे पास अगर 1st डिग्री, 2nd डिग्री आपको देखना है, 3rd देखना है, तो आपके लिए क्या है कि डिफरेंट टाइप की टेस्ट हमारे पास है जो एमसीक्यूज हमारे पास पूछी जाती हैं कि अगर हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट कौन सी की जाती है। यहाँ हमारे पास क्या है अनसैचुरेशन देखनी है, तो उसके लिए टेस्ट क्या की जाती है। तो ये टोटल हमारे पास टेस्ट है जो हमारे पास एसपीएससी एग्जाम में हमारे पास पूछे जाते हैं। अब आ जाए केस पे हम एमसीक्यूज को करते हैं कि एमसीक्यूज में मतलब कि किस तरीके के हमारे पास यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उस आपको ये स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको पॉइंट करें। तो अब देखें कि हमारे पास कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज भी हमारे पास पूछे गए, वो मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ कि इनके लिए हमारे पास टेस्ट कौन सी की जाती है, जिसमें हमारे पास क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड कि इसके लिए हमारे पास टेस्ट क्या की जाती है। आपने थोड़ा सा अगर रिवन में जाएं तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सी टेस्ट हमारे पास की जाती है और ऑब्जर्वेशंस में क्या मिलता है। तो ये तो मैंने नहीं बताया था क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड के लिए हमारे पास टेस्ट कौन सी की जाती है कि इसमें आप जब टेस्ट करवाते हैं किसके साथ आप टेस्ट करवाते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस लेते हैं, किसका हमारे पास एक्वा सॉल्यूशंस लेते हैं हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास पोटेशियम हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हमारे पास KNO3 हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास Ag हमारे पास NO3 प्लस में हमारे पास यहाँ पे क्या लेते हैं कि हमारे पास HNO3।
ठीक है। अब जब हम प्रेजेंट देखेंगे मतलब कि क्लोरोबेंजीन की या बेंजोइल क्लोराइड की, तो आप टेस्ट कराएं, रिएक्शन कराएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिल्वर नाइट्रेट HNO3 का हमारे पास आप एक सॉल्यूशंस बनाएंगे। उस सॉल्यूशंस को आप जैसे इसमें ऐड करेंगे, अगर हमारे पास क्या है कि क्लोरोबेंजीन है, अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास नो पीपीटी बनेगी, मतलब कि पीपीटी की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर बेंजोइल क्लोराइड होगा तो इसमें हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास वाइट हमारे पास पीपीटी की क्या होगी कि फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर ये चीज हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि क्लोरोफॉर्म, मतलब कि जिसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड या हमारे पास क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट होगा, तो इसके लिए हम क्या किया जाएगा, हमारे पास क्या मतलब कि टेस्ट करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि क्लोरोफॉर्म में या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कार्बाइल। कार्बाइल आप इसमें अमाइन ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ओल हमारे पास सिमेलिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास फोल हमारे पास सिमेलिंग हमारे पास क्या होगी आइसोसाइनाइड यहाँ पे बन जाएगा, आइसोसाइनाइड हमारे पास बन जाएगा। किसके लिए, हमारे पास क्लोरोफॉर्म के लिए या कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है कि फिनोल और बेंजोइक एसिड, मतलब कि इसके लिए हमारे पास टेस्ट जब करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसके लिए टेस्ट क्या करते हैं कि आप यहाँ पे न्यूट्रल FeCl3 आप सिंपल ले लें, ठीक है। जब आप न्यूट्रल FeCl3 आप लेंगे, तो अगर फिनोल हमारे पास इसमें ऐड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वायलेट हमारे पास कलर्स हमारे पास शो होगा, डिकलराइजेशन हमारे पास हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के लिए हमारे पास नो हमारे पास कलर, नो वायलेट हमारे पास क्या होगा कि कलर यहाँ पे हमारे पास शो होगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास बेंजोइक एसिड इसमें क्या है कि प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास 1 प्रोपेनोल या हमारे पास 2 प्रोपेनोल, मतलब कि इसके लिए मैंने टेस्ट आपको बताया था कि अगर आपने देखना है कि अल्कोहल देखना है कि आपके पास अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो आप टेस्ट क्या करेंगे, सिंपल आप टेस्ट करें आयोडोफॉर्म, ठीक है। आप आयोडोफॉर्म के साथ टेस्ट करें। अगर हमारे पास 1 प्रोपेनोल, तो हमारे पास क्या करता है कि नो रिएक्शंस करता है, मतलब कि नो हमारे पास येलो हमारे पास पीपीटी क्या बनेगी फॉर्मेशन। ये भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास वन हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ये भी हमारे पास क्या है। अब अगर हमारे पास 1 प्रोपेनॉल होगा तो नो येलो हमारे पास पीपीटी फॉर्मेशन होगी। अगर हमारे पास क्या है कि 2 प्रोपेनॉल हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास येलो हमारे पास पीपीटी क्या बन जाएगी फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि मिथेनॉल, और उसके बाद हमारे पास इथेनॉल हमारे पास है। तो मिथेनॉल इथेनॉल में हमारे पास इथेनॉल तो क्या करता है कि नो मतलब रिएक्शन होता है, नो हमारे पास पीपीटी फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास येलो हमारे पास पीपीटी क्या होगी कि फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपल टॉपिक्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी यहाँ पे इस तरीके के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको इस तरीके के और लेक्चर्स के इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।